में सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोसु 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 नमो हरियंताणम नमो तिदाणम नमो हरियाणम नमो जैनम नमो लोहितो सावणम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं च ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गणोत प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती अर्तु नो दुरितां अज्ञान तिमिरंधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीपदं पुराणनामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रंथकर्ता श्री गंधर्वदेवा प्रतिगंधर्वदेवा तेषां मनोजुसार माध्यम श्री रविसेन आचार्येण विरचितं सर्वे श्रोतारः सावधानतया श्रवन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कौन आद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बेटा कल तुम नहीं आए थे अतिशय, उस टाइम पे चल रहा था प्रकरण कैकेयी जी ने भरत जी के लिए राजगद्दी मांग ली थी। तुम्हें उसमें देख भी ली होगी है ना? हाँ समझ गया मैं तुम्हारी बात। तो जब तुम सब कुछ देख ही चुके हो, आगे चालू करते हैं। इसके लिए अनुमति दिया। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अयोध्या छोड़ने के बाद भरत जी से मिलने के बाद उन्होंने भरत जी को भी वापस भेज दिया और वे और आगे जा रहे हैं। राम लक्ष्मण सीता विहार करते हुए एक तापसी के आश्रम में पहुंचे। आश्रम के सभी लोगों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया। अगले दिन यह चलने लगे तो उन्होंने इन्हें बहुत रोका कि आगे घनघोर जंगल है, चित्रकूट पर्वत कठिन है। वहाँ पे भी सुनने में आया चित्रकूट पर्वत पर गए थे ना। अतः वे चित्रकूट पर्वत की तलहटी में नदी तट पर रहने लगे। वहाँ कुछ दिन रहकर 4.5 मास में मालव देश जा पहुँचे। देश अत्यंत सुंदर, नाना प्रकार के धन धान्यों से शोभित, एकदम नीरव तथा निर्जन पड़ा हुआ था। तीनों एक वृक्ष की छाया में बैठकर बातें करने लगे। यह स्थान इतना सुनसान क्यों दिखाई देता है? यह प्रदेश इतना सुंदर है, प्रकृति की पूरी कृपा है, फिर यह उजाड़ क्यों है? काफ़ी देर सोचने के बाद राम को लक्ष्मण ने एक पेड़ पर चढ़कर बताया। लक्ष्मण जी पेड़ पर चढ़े, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था लेकिन सुनसान पड़ा हुआ था, तो आश्चर्य की बात हो जाएगी ना। तो लक्ष्मण जी ने पेड़ पर चढ़कर बताया कि विजयात पर्वत की भांति यहाँ ऊंचे ऊंचे जिन मंदिर नजर आ रहे हैं उन पर ध्वजाएं फहरा रही हैं तथा काफ़ी ग्राम भी नजर आ रहे हैं, या तो किसी से भयभीत होकर लोग परिवार सहित भाग गए हैं या क्रूर कर्मों के कारण किसी ने बंदी बना लिया है। अब एक मनुष्य नजर आ रहा है। राम ने लक्ष्मण से कहा उसे अपने साथ लेकर आओ। लक्ष्मण तुरंत ही उसके सामने पहुंच गए। वह गरीब व्यक्ति लक्ष्मण को देखता ही रह गया। यह कोई इंद्र है या देव है या मायावी है, चंद्रमा है या सूर्य ही पृथ्वी पर उतर आया है? यह तो कोई महातेज का धारक है। तथा भयभीत होकर वह गरीब व्यक्ति मूर्छित होकर गिर पड़ा। लक्ष्मण ने उसे उठाया और राम के पास लाकर लिटा दिया। पानी के छींटे देकर उसे सचेत किया। हे बंधु, भय मत करो। वह व्यक्ति राम को देखकर सारे दुख भूल गया। बार बार हाथ जोड़कर सिर पृथ्वी से लगाने लगा और फिर थोड़ा दूर खिसक कर बैठ गया। राम ने उसे अपने पास वृक्ष की छाया में बिठाया तथा उसका परिचय जानना चाहा तो उसने बताया कि उसका नाम शीरगुप्त है। वह दूर से आ रहा है और परिवार के पास जा रहा है। फिर राम ने पूछा, यह देश इतना उजाड़ क्यों है?
तब सिरगुप्त ने बताया, हे देव, उज्जैनी नगरी के राजा सिंहवर अपनी शूरवीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। दशांगपुर का राजा व्रजकर्ण सिंहोदर के प्रिय सुबटों में से एक था। उन्होंने ये बताया कि जो उज्जैनी नगरी का राजा है ना सिंहोर, वो तो बहुत ज़्यादा पराक्रमी है, और जो दशांगपुर का राजा है वो उनका सुबट का मतलब एक तरह से उनका सेनापति समझ लो, एक तरह से, है ना। सुबटों में से एक था। उसने निर्ग्रंथ मुनि के समक्ष ये प्रतिज्ञा कर ली कि वह देवशास्त्र के गुरु के अतिरिक्त किसी के समक्ष भी अपना सिर नहीं झुकाएगा। वह श्रावक व्रतों का भी नियम से पालन करने लगा। एक दिन जब वह वापस आया तो राजा सिंहोदर के संदेशवाहक उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। संदेशवाहक के बारे में जानने के लिए व्रजकर्ण ने उससे प्रश्न किए और तथा जानना चाहा कि उसे किसने भेजा है। तो उसने बताया, कुंदन नगर के एक महाधनी सेठ समुद्र संगम तथा उसकी स्त्री का नाम यमुना था। उसके पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। और मेरा जन्म जिस समय हुआ उस समय आकाश में बिजली चमक रही थी, इसलिए मेरा नाम विद्युत दंग पड़ा। जब मैं नवयुवक होकर व्यापार करने उज्जैनी नगरी गया तो कामलता नाम की वेश्या को देखकर कामातुर होकर व्याकुल हो उठा। एक दिन रात्रि को उसके साथ संगम किया तो प्रीति के बंधन में से उसने मुझे बांध लिया। मेरे पिता जो धन वर्षों में पैदा किया था उसे मैंने 6 माह में ही उस पर लुटा दिया। एक दिन वह नगर नायिका अपने कुंडलों की बुराई कर रही थी तो मैंने उससे कारण पूछा तो उसने बताया कि जैसे कुंडल रानी श्रीधरा के पास हैं उसके सामने तो यह कुछ भी नहीं है। तो मैंने सोचा वे कुंडल चुराकर मैं उसकी इच्छा न पूरी कर पाऊँ तो मेरे जीवन का क्या अर्थ है। यह सोचकर मैं कुंडल चुराने के लिए महल में घुस गया। उस समय राजा क्रोधित हो रहा था तथा रानी श्रीधरा वहाँ बैठी हुई थी। आखिर रानी श्रीधरा ने राजा से पूछ लिया कि क्रोध क्यों। तो राजा सिंहोदर ने बताया, मैंने व्रजकर्ण को छोटे से बड़ा किया, अब वही मेरा अपमान करता है, मुझे प्रणाम नहीं करता, इसलिए जब तक मैं उसे मार नहीं डालूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। ऐसे क्रोधी मनुष्य की निंद्रा भी दूर से ही भाग जाती है। जो अपमान से जल गया हो, जो कुटुंबी निर्धन हो, शत्रु से ने दबाया हो, जीतने में सामर्थ्य न हो, अपने चित्त में शल्य तथा कायरपना हो। इन्होंने कुछ उदाहरण दिए कि वे लोग रात को नहीं सो पाते जो कायर हों और कि जिन्हें शत्रु ने दबा रखा हो, ठीक है ना, या किसी के मन में कोई शल्य का मतलब विकल्प, मन में कोई बात बैठ गई तो रात को सो नहीं पाएगा। ये बताया महाराज जी ने, है ना। राजा रानी यह बात सुनकर, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं, वो तो कुंडल चुराने के लिए गया था। जब उन्होंने राजा रानी की बात सुन ली तो उन्होंने क्या करा, यहाँ आके उसे बताना चालू कर दिया, आप वहां मत जाना, तुम जिन धर्मी हो, राजा की सेना तुम्हें मारने आ रही है। यह सुनकर व्रजकर्ण विद्युदंग को मित्र माना और उसके साथ ही किले में छुप गया। वो छिप के बैठ गया। जब राजा सिंहोदर की सेना का वश नहीं चला तो सिंहोदर स्वयं ही सेना को लेकर व्रजकर्ण को सबक सिखाने के लिए आ पहुंचा। गढ़ के समीप डेरा डाला, फिर दूत के माध्यम से बहुत ही कठोर शब्दों में यह बताने की कोशिश की कि जिन शासन पर तुम गर्व करते हो करके मेरे ऐश्वर्य में कांटा बन गए हो, तुम अब घर से भागे हुए यति मुनि के बहकाए हुए हो, जिससे स्वयं नीति से अनभिज्ञ हो गए हो। आप मेरा नगर, सेना, खजाना और देश देख लो, केवल मुझे अपनी भार्या सहित निकल जाने दो और धर्म आराधना करने दो। यह देश मेरे द्वारा ही तुम्हें दिया गया। तुम माथा अरहंत के समक्ष झुकाता है, वो बता रहा, सिंहोदर कह रहा कि ये देश भी मेरा दिया हुआ है, अब तो है ना मुनियों के चक्कर में पड़ के मुझे सिर झुकाना बंद कर दिया तन्ने,
ठीक है ना, तो वो उनको समझा रहा है। तो मायाचारी है, शीघ्र ही आकर मेरे सामने सिर झुका लो, अन्यथा मारे जाओगे। व्यर्थ में ही क्यों जान गंवाना चाहते हो? यह सुनकर वज्रकर्ण ने जवाब दिया, परंतु जो वचन मैंने गुरु को दे दिया है कि देवसात गुरु के अतिरिक्त किसी के आगे नमस्कार नहीं करूंगा, मैं उसका पालन करूंगा, प्राण जाए पर वचन न जाए। यह बात सुनकर सिंहोदर ने क्रोध में आकर इस देश को उजाड़ दिया। अब बता रहा है वो, है ना, उन्होंने देश को उजाड़ दिया। इस प्रकार इस देश के उजड़ जाने का संपूर्ण वृत्तांत मैंने आपसे निवेदन कर दिया है। यहाँ से नज़दीक ही मेरा ग्राम है। यहाँ के अधिकतर ग्राम तो सिंहोदर के सैनिक ने ही जला दिए। लोगों के महल जैसे घर जलकर भस्म हो गए, मेरी कुटिया भी जलकर राख हो गई। मेरी स्त्री ने भेजा था कि इस सुने ग्राम में के कुछ घरों में कुछ सामान बचा होगा तो उठा लाऊं। लोग तो चले गए, घर में तो कुछ सामान पड़ा होगा तो उठा लाऊं, पर मेरी स्त्री ने मुझ पर उपकार किया कि आपके दर्शन हो गए। राम ने अपना अमोलक रत्नों का हार उस पंथी को दे दिया। वह नमस्कार करके हार ले गया तथा हार बेचकर राजाओं की तरह रहने लगा। पंथी के प्रस्थान के बाद राम ने लक्ष्मण से कहा, हे भाई, यह ज्येष्ठ का सूरज तपता है। ज्येष्ठ को ये मान के चलो कि मई जून का महीना, ज्येष्ठ को क्या मानोगे, मई जून का महीना है ना, तपता है, इसलिए पहले ही चलकर नगर के समीप निवास करें। सीता भी प्यास से पीड़ित है, उसे जल पिलाएं तथा आहार की विधि भी शीघ्र ही करें। यह सोचकर चलने लगे तथा दशांग नगर के समीप ही श्री चंद्र प्रभु के चैताल्य में पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। फिर लक्ष्मण ने आहार के निमित्त सिंहोदर की सेना में प्रवेश कर गए। जब सेना के रक्षकों ने रोका तो यह सोचकर कि इन बेचारों का क्या दोष जो मैं इनको विवाद करूं, यह सोचकर लक्ष्मण नगर की ओर आए तो देखा कि नगर के द्वार पर अनेक योद्धा बैठे हुए हैं तथा द्वार पर के ऊपर वज्रकर्ण विराजमान है। लक्ष्मण को देखकर वज्रकर्ण के भर्तियों ने पूछा, आप कौन हैं तथा कहाँ से आ रहे हैं? लक्ष्मण ने कहा, बहुत दूर से आ रहे हैं, यहाँ भोजन प्राप्त करने की इच्छा से आए हैं। तब वज्रकर्ण ने उन्हें अंदर बुलाकर अपना परिचय दिया तथा आहार करने के लिए निवेदन किया। लक्ष्मण ने कहा, भाई, भावज को खिलाए बिना मैं खा नहीं सकता। वज्रकर्ण ने प्रसन्नतापूर्वक एक सेवक को उत्तम भोजन सामग्री भेज दी। राम, सीता तथा लक्ष्मण भोजन करके बहुत प्रसन्न हुए। राम कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो, वज्रकर्ण की प्रशंसा ही करनी चाहिए। ऐसा भोजन तो कोई अपने जमाता का मतलब जमाई को, यानी कि पुत्री के पति को भी नहीं कराता। उसने हमें बिना परिचय के ही करा दिया। यह भोजन तो हमारी तपन की वेदना शांत हो गई और अपने उद्दिष्ट मार्ग पर चलने में सरलता होगी। उस पंथी ने भी अपने को बताया था कि वज्रकर्ण अनुव्रतधारी श्रावक है तथा जिनेन मुनिंद्र तथा जिन सूत्र के अतिरिक्त किसी को नमस्कार नहीं करता। ऐसा धर्मात्मा व्रतशील का धारक अपने होते हुए शत्रु द्वारा पीड़ित रहे तो अपना पुरुषार्थ का नहीं समझ में आया। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि वह श्रावक है, देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करता, मुनियों को नमस्कार करता है। अगर हम ऐसे की रक्षा ना कर पाए तो हमारा पुरुषार्थ बेकार है। यानी कि उनके मन में ये आ गया, अब हम उसकी रक्षा करेंगे। समझ में आ गई बात? अपना धर्म ही यही है, दुखियों का दुख दूर करें और साधर्मी को का तो निश्चित रूप से दूर करें। साधर्मी किसे कहेंगे? जो जिन धर्म को मानने वाले। साधर्मी का मतलब जो हमारे धर्म को मान रहा है। जैसे सहपाठी जो हमारे साथ पढ़ता है वो सहपाठी, ठीक है ना। हम जिन धर्म को मान रहे हैं तो जो जिन धर्म को मानेगा वो हमारा साधर्मी है, ठीक है ना। साधर्मी की निश्चित रूप से दुख दूर करने चाहिए। लक्ष्मण ने तब नमस्कार किया, हे भाई, हे प्रभु, जो आपकी आज्ञा होगी वही होगा।
उनसे आज्ञा लेकर लक्ष्मण ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी को कंपायमान करते सिंगोदर की सेना में जब घुसे अकेले पहुंच गए लक्ष्मण जी। जब उनसे रक्षकों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं राजा भरत का दूत हूं। राम का दूत नहीं बताया, क्योंकि राजा तो भरत थे। मैं राजा भरत का दूत हूं। और यह सिंगोदर के सामने पहुंच गए और कहा, हे सिंगोदर, अयोध्या के अधिपति राजा भरत ने यह आज्ञा भेजी है कि यह व्यर्थ का विवाद बंद करो तथा वज्रकर्ण से मित्रता कर लो। सिंगोदर ने कहा, हे देव, हे दूत, राजा भरत से कहना जो आपका सेवक हो तथा सेवा करना छोड़ दे तो स्वामी उसे समझाकर सेवा में लाता है, इसमें विरोध कहाँ है। यह वज्रकर्ण दुराशी, अभिमानी, मायाचारी, कर्दघन, मित्रों का निंदक, चाकरी चूक, आलसी, मूढ़, विनयाचार रहित, खोटी अभिलाषा का धारक, महाशूद्र तथा सज्जनता रहित है। इसके दोस्त तो तभी निमट सकते हैं जब यह मरण को प्राप्त हो जाए या राज्य रहित हो जाए। इसलिए आप कुछ मत कहो, यह मेरा सेवक है, जो मेरी इच्छा है वही करूँगा। तब लक्ष्मण ने कहा, यह परम हितु है, इस सेवक का अपराध क्षमा कर दो। यह सुनकर सिंगोदर क्रोधित होकर गर्व में अपने सामंतों की तरफ देखने लगा। यह वज्रकर्ण तो महामानी है ही, तू इसके कार्य के लिए आया है तो तू भी महाज्ञानी है। महाअभिमानी है, तुम्हारा मन और तन दोनों ही पत्थर के बने हुए हैं, रंच मात्र भी नम्रता नहीं है। तुम भरत के मूढ़ सेवक हो। हांडी में से एक चावल देखकर नरम तथा कठोर का पता चल जाता है। लगता है भरत के देश में सभी ऐसे लोग रहते होंगे। लक्ष्मण ने कहा, मैं तुम्हारी तथा उसकी संधि कराने आया हूँ, तुझे नमस्कार करने नहीं। बहुत कहने से क्या, थोड़े में ही समझ लो। वज्रकर्ण से संधि कर लो, नहीं तो व्यर्थ में मारे जाओगे। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। यह वचन सुन सभा के सभी लोग क्रोधित हो उठे, तरह तरह के दुर्वचन कहने लगे तथा लक्ष्मण को मारने के लिए हथियार उठाने के लिए बढ़ने लगे। देखो, रामचंद्र जी को विश्वास था अपने भाई पे कि अकेला ही काफी है, ठीक है ना। और एक आदमी से लड़ने के लिए नहीं भेजा, पूरी सेना से लड़ने के लिए भेजा है। और खुद नहीं आए कि अकेला ही काफी है। तथा लक्ष्मण को मारने के लिए हथियार उठाने के लिए बढ़ने लगे। युद्ध विद्या के पंडित मूल वीर लक्ष्मण ने शीघ्र ही उन सबके सभी को चरण की चोट से ही दूर उड़ा दिया, यानी कि अपने चरणों से ही दूर उड़ा दिया। एक एक करके तथा समूह में आती हुई सेना को लक्ष्मण ने तिनके की तरह उड़ा दिया। तो सिंगोदर हाथी पर चढ़कर युद्ध करने के लिए आ गया। लक्ष्मण ने थोड़ी देर में सारी सेना को जीत लिया तथा सिंगोदर को हाथी से उतारकर गले में वस्त्र से बांध लिया। मतलब उसे बंदी बना लिया। वज्रकर्ण तथा उसके महल की स्त्रियों ने भी देखा। तभी सिंगोदर की पटरानी तथा परिवार के सभी प्राणी लक्ष्मण के पैरों में पड़ गए। हे देव, इनको छोड़ दो, ये हमारे पति को भीख में दे दो। जो भी तुम्हारी आज्ञा होगी हम वही करेंगे। लक्ष्मण ने कहा, इनको तो मैं पेड़ से लटका दूंगा। तब सब रानियों ने विनती की, आप क्रोध में हैं तो हमें मार दो, हमारे पति को दुख न दो, इन्हें छोड़ दो। आप जैसे ही पुरुषोत्तम हैं जो बालक तथा स्त्रियों पर करुणा करते हैं। लक्ष्मण ने कहा, आप चिंता न करें, थोड़ी दूर पर भगवान का चैताल्य है, इसे वहीं छोड़ देंगे। सिंगोदर को बंदी बनाकर राम के सामने पेश किया। हे देव, ये सिंगोदर आए हैं, इसलिए आप जो कहो वही करें। सिंगोदर ने हाथ जोड़कर डर कर कांपता हुआ श्री राम के पैरों में गिर गया। हे देव, आप महाकांति के धारी, परम तेजस्वी, सुमेरु जैसे अचल पुरुषोत्तम हो। मैं आपका आज्ञाकारी, यह राज्य आपका है, अगर आप चाहें तो शरीर भी आपका है। मैं निरंतर ही आपकी सेवा करता रहूँगा। उसकी रानी सीता के पैरों में पड़ गई। हे देवी, हम पर करुणा करो
तब राम ने कहा, हे सिंगोदर, तुम्हें तो व्रजकर्ण कहे वही करो। राम ने व्रजकर्ण को बुलवाया। वह परिवार सहित तुरंत ही वहां पहुंच गया। परिवार सहित पहले चैताले की 3 प्रदक्षिणा की, नमस्कार कर विनय पूर्वक दोनों भाइयों के पास आया, स्तुति की और कुशलता पूछी, सीता की कुशलता पूछी। राम ने अत्यंत मधुर शब्दों में कहा, हे भव्य, तुम्हारी कुशलता में ही हमारी कुशलता है। उसी समय वहां पर अत्यंत सुंदर वस्त्रों में विद्युंग भी पहुंचा और राम लक्ष्मण सीता की स्तुति की। रामचंद्र जी के आज्ञा अनुसार वह व्रजकर्ण की सेना का सेनापति बन गया। व्रजकर्ण ने राम लक्ष्मण की स्तुति की तथा अपनी 8 पुत्रियों की सगाई लक्ष्मण से करा दी। सिंगोदर आदि राजाओं ने अपनी 300 कन्याएं लक्ष्मण को दी। नारायण की बहुत सारी पत्नियां होती हैं तथा लक्ष्मण ने उन्हें स्वीकार करने के लिए कहा। लक्ष्मण ने कहा, विवाह तो मैं तब करूंगा जब अपने बल से राज्य बना लूंगा। तब श्री राम ने कहा, हमारे पास अभी कोई राज्य नहीं है। हम जब चंद्रगिरी के समीप तथा दक्षिण समुद्र के समीप स्थान बनाएंगे तब अपनी दोनों माताओं को लेने के लिए हम दोनों भाइयों में से कोई एक जाएगा, तभी तुम्हारी पुत्रियों से विवाह होगा। जब यह बात हुई तो सारी कन्याएं अत्यंत दुखी हुई कि पता नहीं प्रीतम से कब मिलन होगा, तथा विश्राम हेतु सब अपने अपने स्थानों पर चले गए। अर्धरात्रि में राम लक्ष्मण सीता वहां से प्रस्थान कर गए। अगले दिन जब सुबह लोग वहां पहुंचे तो उन्हें न पाकर बहुत दुखी हुए। उन बच्चों की छूट जाएगी ना, आज यहीं तक रख लेते हैं। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। समोसरण सा महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया, समोसरण सा महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया, खून कूंद से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से तैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। सात तुझे द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, सात तुझे द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दो नैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा जग की मैया, हाथ जोड़कर शीस नवाऊं पढ़ूं तुम्हारे पैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लो, सो वाणी मस्तक नमूं सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपुरी ने, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय, जय जिने।